अक्सर देखा गया है कि तथाकथित सफलता हासिल करने के बाद भी जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। 9 से 5 की नौकरी है, अच्छी सैलरी है और समाज की नज़रों में एक बिल्कुल सेटल्ड और बेहतरीन जिंदगी है, लेकिन अंदर से सिर्फ सुन्नता है। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों इतने सारे प्रोफेशनल्स इस जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसका असली वैज्ञानिक समाधान आखिर क्या है। इस सुन्नता या खालीपन को महान कवि पाश ने बहुत ही खूबसूरती से एक लाइन में पिरोया था। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जरा सोचिए, हर सुबह उठकर एक ही नीरस रूटीन में फंस जाना, बिना किसी तड़प या उत्साह के बस दिन काटते जाना। ये मनोवैज्ञानिक रूप से हम पर बहुत भारी पड़ता है। लाखों लोग रोज इसी मुर्दा शांति के साथ काम पर जाते हैं। अब अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ उसकी अपनी व्यक्तिगत विफलता है, तो जरा गैलप के इस हालिया डेटा पर गौर कीजिए। ये सच्चाई सच में हैरान करने वाली है। दुनिया भर में केवल 23% लोग ही अपने काम से सही मायने में जुड़े हुए हैं। बाकी के 77% या तो क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं या पूरी तरह से डिसएंगेज्ड हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुतायत में लोग हर सुबह एक ऐसी जगह अपना समय बिताने जाते हैं जहां उनका दिल बिल्कुल नहीं लगता। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ठहराव एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी बन चुका है। तो फिर इस उलझन से बाहर कैसे आए? आज हम इसी का रोड मैप तैयार करेंगे। हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे सोने का पिंजरा, फिर बात करेंगे पैशन के मिथक की, उसके बाद देखेंगे 3E फॉर्मूला, और अंत में सीखेंगे कि अपना इकिगाई कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सोने का पिंजरा। आइए देखते हैं कि ये ट्रैप आखिर बनता कैसे है और क्यों हम इसमें इस कदर फंस जाते हैं। एक आम मिडिल क्लास टाइमलाइन अक्सर कुछ ऐसी ही दिखती है। चलिए अमित का ही उदाहरण ले लेते हैं। कहानी शुरू होती है स्कूल कॉलेज की भारी भरकम कोचिंग फीस से, जो जल्द ही एक बड़े एजुकेशन लोन में बदल जाती है। जैसे ही पहली नौकरी मिलती है, वैसे ही बाइक की EMI शुरू हो जाती है। फिर गाड़ी की बारी आती है और अंततः घर की वो 20 साल लंबी EMI। ये जो परत दर परत आर्थिक जिम्मेदारियां हैं ना, ये एक टॉक्सिक जॉब छोड़ने का हर रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद कर देती हैं। और इस पिंजरे को और मजबूत कौन बनाता है? इसे मजबूत बनाते हैं 3 मुख्य स्तंभ। पहला है फोमो, यानी पीछे छूट जाने का डर कि कहीं दूसरे लोग बड़ी गाड़ियां या महंगी ट्रिप्स का मजा न ले लें। दूसरा है हमारी हर समस्या के लिए एक महंगा लाइफस्टाइल समाधान ढूंढना। और तीसरा है हसल कल्चर, जहां हफ्ते में 70 घंटे काम करने को डेडिकेशन का फैंसी नाम दे दिया जाता है। ये सामाजिक दबाव ओवरवर्क को इतना नॉर्मल बना देते हैं कि ये पिंजरा बिल्कुल लोहे का बन जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, छिपे हुए पैशन का मिथक। ये वो हिस्सा है जहां हम उस बहुत ही आम लेकिन गलत सलाह की सच्चाई जानेंगे जो हर किसी को दी जाती है कि बस अपने पैशन को फॉलो करो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च हमारे माइंडसेट के एक बड़े अंतर को समझाती है। अक्सर हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है जहां हमें लगता है कि पैशन किसी छिपे हुए खजाने की तरह है जिसे बस एक दिन अचानक ढूंढ निकालना है। लेकिन साइंस कहती है कि सच्चाई ग्रोथ माइंडसेट में है। पैशन कोई खजाना नहीं है, बल्कि ये तो एक पौधे की तरह है जिसे समय के साथ बोना, उगाना और सींचना पड़ता है। और इस पौधे को उगाने के लिए शुरुआती दौर में अलग अलग चीजें आजमाना बेहद जरूरी है। डेविड एप्स्टीन की रिसर्च हमें बताती है कि रॉजर फेडरर हों या MS धोनी, इन विश्व स्तरीय परफॉर्मर्स ने बचपन में कई अलग अलग खेल खेले थे। इसे जेनरलिस्ट एडवांटेज कहते हैं। एक सैम्पलिंग पीरियड रखने वाले लोग शॉर्ट टर्म में भले ही दूसरों से पीछे लगें, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा वही बाजी मारते हैं। तो इस पौधे को उगाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 3E फॉर्मूला। ये पिंजरे से बाहर निकलने का एक साइंटिफिक और प्रूवन रास्ता है। ये 3E फॉर्मूला 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चरणों में काम करता है। पहला है एक्सप्लोर, यानी अपने सोचने के दायरे बढ़ाना। दूसरा है एंगेज, यानी खुद उस काम में उतरकर हाथ गंदे करना। और तीसरा है एक्सेल, यानी उस काम में इतनी महारत हासिल करना कि आप उसमें टॉप पर पहुंच जाएं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त करियर विकल्प मौजूद हैं? जी हां, 12,000। लेकिन एक आम इंसान मुश्किल से 10 या 15 विकल्पों के बारे में ही जानता है। इसलिए अगर किसी को अपना पैशन नहीं मिल रहा है, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये महज एक्सपोजर की कमी है। एक्सप्लोर चरण का बस यही लक्ष्य है, अपने दायरे बढ़ाना और नए विकल्पों के बारे में जानना। एक बार जब थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए तो बारी आती है दूसरे ई की, यानी एंगेज करने की।
ऑथर जॉश कॉफमैन का 20 घंटे का नियम यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। उनके अनुसार किसी भी नई चीज़ या स्किल में एक ठीक-ठाक लेवल तक पहुँचने के लिए सिर्फ 20 घंटे लगते हैं, यानी रोज़ सिर्फ 45 मिनट, और 1 महीने के अंदर ही ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि उस काम में वाकई मज़ा आ रहा है या नहीं। है ना कमाल की बात? और इसी एंगेजमेंट के दौरान जो एक कमाल की फीलिंग आती है, साइकोलॉजी में उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जैसे जब नेहा ने वीकेंड पर अवन से केक बेकिंग शुरू की, या जब अमित ने अपनी पुरानी वुड कार्विंग दोबारा शुरू की, तो काम करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। फ्लो स्टेट तब आती है जब काम ना तो बहुत ज्यादा आसान हो और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल, बस आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। जब एक बार ये फ्लो स्टेट मिल जाए तो आता है हमारा आखिरी ई, एक्सेल। एंजेला डकवर्थ की मशहूर रिसर्च के अनुसार एक्सेल करने के लिए ग्रिट का होना सबसे जरूरी है। ग्रिट मतलब पैशन के साथ साथ दृढ़ता। शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद जब मुश्किलें आती हैं, जब मन ऊबने लगता है, तब लगातार प्रैक्टिस करते रहने से ही ये ग्रिट पैदा होती है। ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये मैदान में डटे रहने से बनती है। और इन तीनों ई को मास्टर करने के बाद हम अपने चौथे और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, अपना इकिगाई बनाना। यही हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि का अल्टीमेट गोल है। जापान के ओकिनावा से आया ये खूबसूरत दर्शन मुख्य रूप से 4 चीज़ों के इंटरसेक्शन पर टिका है। पहला, वो काम जो आपको पसंद हो। दूसरा, जिसमें आपकी महारत हो। तीसरा, जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। और चौथा, जिससे आप पैसे भी कमा सकें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में इस अलाइनमेंट को हासिल कर लेते हैं, उनके लिए काम और ज़िंदगी अलग अलग नहीं रह जाते। उनके लिए रिटायरमेंट जैसे शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, इकिगाई को पहले ही दिन बैठकर डिस्कवर नहीं किया जाता, इसे बनाया जाता है। वो पौधे वाला उदाहरण याद है ना? ये चारों चीजें कभी भी जादुई रूप से एक ही दिन में अलाइन नहीं हो जाती। यह एक्सप्लोरेशन, लगातार प्रयोग और ग्रिट के साथ धीरे धीरे समय लेते हुए डेवलप होता है। अब हम में से बहुत से लोगों को शायद ये डर लग रहा होगा कि इसके लिए तो तुरंत अपनी सेफ नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो उनके लिए सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की ये स्टडी एक बहुत बड़ी राहत है। एक साइड प्रोजेक्ट रखना वास्तव में आपकी प्राइमरी जॉब की परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी दोनों को सुधारता है। साइड प्रोजेक्ट्स एक बेहतरीन सेफ्टी नेट का काम करते हैं, इसलिए किसी को भी अपनी मेन नौकरी रातों रात छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण को गहराई से समझने के बाद अब एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या कल सुबह का अलार्म फिर से एक और नीरस दिन की शुरुआत करेगा, या फिर इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर एक नया बीज बोने का समय आ गया है? ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।